कंपनी जब भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो कुछ चीज़ें वो लोन लेके पूरी करती है, कुछ चीज़ें जो है वो अपनी इक्विटी के साथ खरीदती है। और जब वो कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है या कोई भी डेट लेती है, कोई भी फाइनेंस उधार लेती है, क्रेडिट लेती है, बोरो करती है, उस पर उसको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब भी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो हमें ये आइडिया होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को, बैंकर्स को, क्रेडिटर्स को, वो पेमेंट करने से पहले ये आइडिया लगाते हैं। किस तरह से आइडिया लगाते हैं? थ्रू रेशियो एनालिसिस आइडिया लगाते हैं कि क्या ये कंपनी एबिलिटी रखती है कि वो अपने ऑपरेटिंग इनकम से जो एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, उसको पे करने की उसकी कितनी एबिलिटीज है। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं रेशियो एनालिसिस में, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। और साथ में हम पढ़ेंगे फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो, FPCR। इसमें जितनी भी फिक्स्ड पेमेंट्स होती है, लाइक लीज पे आपने कोई चीज़ ली है, लाइक आपने कोई आपके पास जो है वो फिक्स्ड डिविडेंड्स हैं वो आपने पे करने हैं, तो इंटरेस्ट पे करना है, ये सारी चीज़ों को कवर करती है फिक्स्ड पेमेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ये टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो जो है सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कवर करती है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। माय नेम इज हमजा तारिक एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। तो आज इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होता है। इट शोज द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट। कंपनी की एबिलिटीज को एनालिसिस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि क्या इस कंपनी के पास अपने डेट को पे करने की एबिलिटी है या नहीं है, और है अगर है तो कितने टाइम के लिए। हाउ मेनी टाइम्स द कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग इनकम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपनी ऑपरेटिंग इनकम से कोई भी कंपनी अपने एसेट्स को, अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे करने की एबिलिटी रखती है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर कंपनी की इनकम, ऑपरेटिंग इनकम है 3 लाख, 3 लाख उसकी कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है, ओपी है, और अगर कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपीज, 1 लाख उसके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, तो क्या कंपनी एबिलिटी रखती है कि ये पे कर सकती है? तो आपको भी पता चल रहा होगा कि कंपनी 3 टाइम्स एबिलिटी रखती है कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो करते हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? ये बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज उसने इन्वेस्ट करना है, क्रेडिटर्स ने उसको उधार देना है, बोरो करेंगे वो मनी यहाँ से, बैंक भी जो है वो इसी घर से आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे इंटरेस्ट पार्टनर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज लैंडर्स हैव टू नो वेदर द कंपनी कैन कंफर्टेबली पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो ये क्रेडिटर्स को, उनको पता होना चाहिए लैंडर्स को कि कंपनी के पास ये एबिलिटी है, वो पे कर सकती है या नहीं कर सकती पे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमारी जो होगा वो है फॉर्मूला ऑफ टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, TIO क्यों लिख दिया, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो की हम बात कर रहे हैं, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। ऑलराइट, तो टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? EBIT। EBIT क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, साथ साथ नोट करते जाए मेरे, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस। तो इसको क्या बोलते हैं? EBIT, मतलब ऐसी इनकम जिसमें से अभी तक आपका ना तो इंटरेस्ट निकला है और ना ही आपके जो है वो टैक्सेस माइनस किए गए हैं, उस इनकम को आप कहते हैं इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है? ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, और ये हमारे क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जो आप लोन लेते हैं उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हम डिवाइड करते हैं। जब आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस यानी ऑपरेटिंग इनकम पे, तो आपके पास एक रेशियो निकल के आती है, उसको कहते हैं टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। कुछ जगहों पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये रेशियो। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। आप सपोज करें कंपनी अर्न कर रही है 2 लाख रुपीज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, एक्सपेंस इज, और उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने? 50,000। तो सिंपल आपने क्या करना है, 2 लाख को, जो हमारा फॉर्मूला है EBIT का, इसको आपने क्या करना है, 2 लाख
डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 50,000। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रेशियो निकले। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है 4 क्या आ रही है, 4 टाइम्स आ रही है। कंपनी के पास इतनी एबिलिटीज हैं कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को 4 टाइम्स पे कर सकती है, ठीक है, अपनी ऑपरेटिंग इनकम में से। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो दिस मीन्स द कंपनी कैन पे इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम इट्स अर्निंग। इफ अर्निंग आर मच हायर देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस द कंपनी इज फाइनेंशियली सेफ। अगर कंपनी की इंटरेस्ट ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा है और बहुत अच्छी है, दैट मीन कंपनी बिल्कुल सेफ है, सेफ हैंड्स के अंदर है, सेफ जोन में वो कंसिडर की जा रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, इसको आपने समझ लेना है और इसको आपने कर भी लेना है। सिंपल हमने टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो का हमने फॉर्मूला भी लिखा था और हम इसको कर भी लेते हैं। मैं आपको करवा भी देता हूँ। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो इज इक्वल्स, हमारे पास जो है वो 3 लाख दी गई है अमाउंट और डिवाइडेड बाय 60,000। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है और आपके पास जो आंसर आएगा इसको आप क्या बोलते हैं, टाइम्स। वो आंसर आपने यहाँ पे लिख लेना है और इतने टाइम्स कंपनी की एबिलिटी है कि आप उसको पे कर सकते हैं इंटरेस्ट को। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। ऑलराइट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बन जाते हैं। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। रेशो की इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि लेस देन 1.5, अगर रेशो लेस देन 1.5 आती है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो अगर लेस देन 1.5 आती है तो दैट मीन कि ये वेरी रिस्की है, बहुत रिस्की है। ये कंपनी जो है वो क्रेडिटर्स बैंकर्स इसको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे फिर, ठीक है। और अगर 2 से 3 तक आ रही है तो दैट मीन कि ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट आ रही है, इसमें काम चल जाता है, सेफ हैंड्स हैं, मतलब इक्वल सिस्टम है। और अगर अबाव 3 आती है तो दैट मीन कि ये सेफ है, ठीक है। और अबाव 5 आती है तो दैट मीन वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत अच्छी रेशो कंसीडर की। जैसे कि एक केस में हमने अभी 4 फाइंड आउट की थी, 4 टाइम्स अगर फाइंड आउट की तो 4 टाइम्स को अगर हम देखें तो कहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है। अब सॉरी यहाँ पे आती है अबाव 3 से, अबाव 3 में आती है 4 टाइम्स, तो दैट मीन कि ये क्या है, ये सेफ एरिया है। और अगर 2 से 3 में आती है तो ये मॉडरेट होगी और लेस देन 1.5 है तो ये वेरी वेरी रिस्की कंसीडर की जाती है। ऑलराइट, और लो रेशो क्या होती है, लो दैट मीन कि कंपनी में स्ट्रगल टू पे इंटरेस्ट। अगर कंपनी की रेशो लो है तो दैट मीन कंपनी स्ट्रगल करती है, वो अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। और अगर हाई है तो दैट मीन कंपनी इजीली अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, उसको पे कर सकती है, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये हमारा बेसिक थीम है इसके अंदर। ऑलराइट, चलें इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी क्विकली हम इसको रिवाइज करेंगे इंपॉर्टेंस को। मेजर्स डेट पेइंग एबिलिटी, क्या ये मेजर करती है कि डेट पेइंग एबिलिटी, की कंपनी की पेइंग एबिलिटी कितनी है, वो इंटरेस्ट कितना पे कर सकती है। इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स बिकॉज एनालाइज करते हैं, उन्होंने आपको लोन्स अप्रूव करने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेटर है, ये किस तरह से पता चलता है कि हायर रेशो इंडिकेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर रेशो हायर है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये बता रही होती है कंपनी की। और इन्वेस्टर्स की हेल्प करती है बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है कंपनीज में, वो स्टेबल है उनकी अर्निंग या नहीं है, वो इंटरेस्ट को कवर करती हैं या नहीं करती, ये फाइंड आउट किया जा सकता है इसके साथ। तो 3-4 यहाँ पे मैंने बेनिफिट, इसकी जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपने नोट कर लेना, इसको आपने खुद करना है, सिंपल फॉर्मूले में लगाना है, EBIT डिवाइडेड बाय आपने 1 लाख करना है तो आपके पास जो है वह इंटरेस्ट एक्सपेंस करना आपके पास आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद आपने मुझे इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे बताने हैं, अपना कमेंट करके बताना है, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो, ये जो मैंने सेकंड रेशो आपको बताई थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो, फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो। कि क्या होती है फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो, इसके अंदर बहुत सारी फिक्स्ड पेमेंट्स भी आ जाती है, जैसे कि लीज पेमेंट आ जाती है, फिक्स्ड डिविडेंड आ जाता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाती है लोन की, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। ऑलराइट, चल इसको अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड पेमेंट रेशो, द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मीट ऑल इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जितनी भी फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जैसे कि लीज पेमेंट है उसकी पेमेंट करनी ही करनी है आपने,
आपको वो आ रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट की आपने पेमेंट करनी है, आपको जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, ये सारे जितने भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं। ये सॉल्वेंसी रेशियो कहलाती है, जिस तरह से टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियो है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेशियो भी सॉल्वेंसी रेशियो। पहले डेट रेशियो आती है, फिर टाइम इंटरेस्ट आता है, फिर फिक्स्ड रेशियो आ जाती है। और ये इस तरह नहीं है कि जस्ट लाइक के टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो के अंदर हमारे पास होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि दिस रेशियो इंक्लूड्स मोर फिक्स्ड पेमेंट, उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड फिक्स्ड पेमेंट है, टाइम इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर। इसके अंदर मैंने बताया लीज पेमेंट भी आ जाएगी, दूसरी भी इंटरेस्ट ऑन डेट आ जाएगा, लीज पेमेंट आ जाएगी, प्रेफर्ड डिविडेंड्स ऑब्लिगेशन आ जाएगा, ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। इसके अंदर प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ लोन भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये इसका ये डिफरेंस है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो से। सो इट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। इसको करने से हमें तमाम जितना भी हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है उसका आइडिया हो जाता है भाई कि कितना रिस्क इस कंपनी के अंदर मौजूद है। ओके, इसके फॉर्मूले की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही सिंपल है। फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इसको मैं इजी करके बताता हूँ। ये लिखा है EBIT, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस लीज पेमेंट, ये है उसका नॉमिनेटर। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लीज पेमेंट प्लस प्रेफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये 1 माइनस टैक्स रेट क्यों कर रहे हैं, चूंकि ये जो फिक्स डिविडेंड, ये प्रेफर्ड डिविडेंड है, ये हम टैक्स कटने के बाद देते हैं, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट के लिए हमने टैक्स रेट को इसके अंदर शामिल करें ताकि ये एडजस्ट हो जाए। ऑलराइट, इसलिए हम ये ले रहे होते हैं। इसके कंपोनेंट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन है उसकी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इसको कहते हैं, और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी होता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्सेस अभी माइनस नहीं हुए होते। ठीक है, उसके बाद है लीज पेमेंट। रेगुलर पेमेंट्स होती हैं फॉर लीज, आपने कोई भी एसेट, बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट आपने लीज पे लिया, उसकी आपने रेगुलर पेमेंट्स करनी है, तो वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो इससे आइडिया हो जाता है ना कि कंपनी के पास एबिलिटी है, ये पे कर सकती है या नहीं। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एंड बॉन्ड्स पे आप पे किया जाता है, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया। प्रेफर्ड डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड दैट मस्ट पे टू प्रेफर्ड शेयर होल्डर, प्रेफर्ड डिविडेंड प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पे किए जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर टैक्स रेट एडजस्टमेंट होती है, प्रेफर्ड डिविडेंड आर एडजस्टेड बिकॉज दे आर पेड आफ्टर टैक्स, ये टैक्स देने के बाद, कटने के बाद पे किए जाते हैं, इसलिए उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। तो ये जो फॉर्मूला था उसको सारे को यहाँ पे हमने वन बाय वन एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते जाए ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें, नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल, इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने नोट किया है। सपोज अ कंपनी हैज द फॉलोइंग डेटा, EBIT उसने बता दिया 5 लाख का, लीज पेमेंट बता दी 50,000 की, इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दिए 80,000, प्रेफर्ड डिविडेंड्स है 40,000, टैक्स रेट है 40% उसने बता दिया। अब आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है। फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशियो हमारे पास है इज इक्वल, अच्छा अब हमारे पास क्या आएगा, EBIT मैं फॉर्मूला पहले भी लिखा हुआ तो मैं वो नहीं लिख रहा, मैं सिंपल अमाउंट्स लिख रहा हूँ। 5 लाख रुपीज, 5 लाख की क्या है आपके, और प्लस लीज पेमेंट कितनी है 50,000 रुपीज की। चले, ये सिंपल, इसको हमने डिवाइड करना होता है। किस पे डिवाइड करना होता है, हम लिखते होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो के हैं हमारे पास 80,000 के, ये वाले, ठीक है, और प्लस लीज पेमेंट होती है हमारे पास 50,000 की, और उसके अलावा हम ये भी हमने कर लिया। उसके बाद होता है प्रेफर्ड डिविडेंड होता है हमारे पास, प्लस करते हैं इसको भी 40,000, ठीक है, डिवाइड करते हैं हम इसको किस पे, डिवाइड किस पे करते हैं, टैक्स रेट पे, 1 माइनस 0.40, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना, 1 माइनस 0.40 कितना आता है 0.60। जब 40,000 को हम 0.60 पे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे 40,000 को डिवाइड करेंगे 0.60 पे, तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगी ये 66,667 आ जाएगी। 50,000 इन दोनों को टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 80,000 प्लस 50,000, 66,667 भी आ जाएगा, 50,000 आ जाएंगे,
प्लस करेंगे इसमें 80,000, तो ये आपके पास आ गया 1,96,667। ये इसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, आप अगर इसमें मिस्टेक नहीं करते तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 196,667 पे, तो आपके पास एक रेशो निकल के आती है, वो आती है 2.79 टाइम्स। इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम्स बोलते हैं, टाइम्स। दैट मीन कि कंपनी के पास क्या एबिलिटी है कि वो अपनी फिक्स्ड पेमेंट्स को, ये जो हमने लिखा है, ये जितने भी हमने ये सॉल्व किए, ये जो आपकी फिक्स रेशो हमने सॉल्व करने की कोशिश किया, फिक्स पेमेंट कवरेज रेशो, जितने भी फिक्स पेमेंट्स थी उसको कंपनी की एबिलिटी क्या है, वो 2.79 टाइम्स पे कर सकती है। किस में से पे कर सकती है? अपने जो उसके इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है, उसमें से उसकी एबिलिटी क्या है कि वो सारे अपने जो फिक्स पेमेंट्स होती हैं उसको पे करने की एबिलिटी रखती है। दैट मीन कि ये आपका सिंपल यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये रेशो निकाल दिया। अच्छा, एक मजे की बात इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपकी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस की गिटमैन की जो बुक है, उसके अंदर उसने यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन है ना, वो भी ऐड की हुई है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोन अमाउंट दी गई है 50,000 की, तो आपने वो 50,000 भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐड कर लेना, सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपने इस तरह फॉर्मूले के अंदर आपने लिख लेना है। ये मैंने लिख दिया था लीज पे, ये हमने लिखा है ईबीआईटी था, ये वाला हमारा जो है वो लीज पेमेंट है। इसी तरह से फिर ये हमारा था इंटरेस्ट, ये हमारा था लीज पेमेंट, और ये हमारा है डिविडेंड, और ये हमारा फॉर्मूले का ये जो 40% टैक्स रेट है ये, और फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, 1 - 40। तो ये हमारा हमने ये सॉल्व कर लिया यहाँ पे। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। नोट कर लें इसको, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। चलें, उसके बाद है इंटरप्रिटेशन आपकी आ जाती है। इस रेशो को हम इंटरप्रेट करेंगे। रेशो हमारे पास है, अगर ये आ जाती है 1.5 से लेस देन, तो हाई फाइनेंशियल रिस्क है, जैसे हमने टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो में देखा। 1.5 से 2 में आ जाती है तो ये मॉडरेट कंसीडर होती है। जैसे कि अबाउट 2 आ जाती है तो गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। अभी हमारी क्या आई थी? अबाउट 2 थी, जैसे 2.67 समथिंग है, तो दैट मीन कि ये गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कंपनी बहुत अच्छी जा रही है, इसके पास अपने फिक्स पेमेंट को पे करने की एबिलिटी अवेलेबल है, मौजूद है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस की भी साथ ही बात कर लेते हैं। ये क्या करती है? ये मेजर करती है एबिलिटी टू पे ऑल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कि क्या जितने भी कंपनी के ऑब्लिगेशन उसको पे कर सकती है कि नहीं। मोर कंप्रीहेंसिव है देन टाइम इंटरेस्ट रेशो, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट पे बात करते हैं, इसमें कंप्लीट चीज़ों में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कंप्रीहेंसिव है। यूजफुल है फॉर बैंक्स एंड लैंडर्स, क्योंकि उन्हें आइडिया हो जाता है। इंडिकेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, कंपनी कितनी स्टेबल है, वो कितने अपने एक्सपेंसेस को पे कर सकती है, अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट कंपैरिजन। मैंने आप लोगों के लिए नोट किया है, इसको हम शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे रेशो एनालिसिस का, और व्हाट इज मेजर्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो बनाई थी डेट रेशो पे, जिसमें सिर्फ मैंने डेट रेशो को एक्सप्लेन किया था, और डेट रेशो के और इसको, इन दोनों को मैंने आज की वीडियो में कंप्लीट किया है। तो डेट रेशो में हमारे पास क्या है? परसेंटेज ऑफ एसेट्स फाइनेंस बाय डेट। इसमें सिर्फ हम एक ही चीज फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी ने अपने एसेट्स कितने डेट के साथ फाइनेंस किए हैं, ये चीज चेक की जाती है डेट रेशो में। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो में हम चेक करते हैं एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। कंपनी की एबिलिटीज क्या है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है। फिक्स्ड पेमेंट कवरेज, ये इसमें चेक किया जाता है एबिलिटी टू पे ऑल फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट, कि कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल फिक्स्ड पेमेंट्स हैं उसको पे करने की एबिलिटी क्या है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रीहेंसिव जो रेशो हमारे पास मिलती है वो हमें ये वाली एक कंप्रीहेंसिव सी रेशो मिलती है। हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट अगर हम इसको एनालिसिस करें तो ये कंप्लीट पिक्चर हमें प्रोवाइड कर रही होती है जो हमारे पास फिक्स्ड पेमेंट कवरेज रेशो है। ऑलराइट, तो बाकियों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ डेट को चेक करती है, ये इंटरेस्ट को चेक करती है। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैंने नोट किया आप लोगों के लिए। कोई भी जो बच्चा इसको सॉल्व करेगा,
सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएगा, हम उससे बात भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे चीज़ों को, हम उसके साथ लाइव चैट भी करेंगे और हम उसके साथ कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। वो मुझसे किसी भी टाइम कोई भी हेल्प भी ले सकता है। तो आप लोग इसको सॉल्व करें। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट किया करें और जो पॉइंट आपने पूछना होता है उसी जगह पे टाइम मेंशन करने के बाद आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आज की इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं जिसमें हमने ये चीज़ें देख ली हैं, रेशियो एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया है। हम इस चैप्टर की जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे सो दैट कि हमारे जितने भी पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं वो कवर हो सकते हैं हमारे इसके साथ ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में।